हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। और कमेंट चर्चा की वीडियो में मैं आप लोगों के किए हुए कमेंट्स को पिक करती हूं। अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछा होता है तो मैं उसका आपको रिप्लाई करती हूं। और आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और वैसे तो ये वीडियो मंडे को आनी चाहिए थी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आजकल थोड़ा बहुत गैप कर रही हूँ वीडियोज़ में। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन क्या करूँ, देखो फैमिली फ़र्स्ट हो जाती है। वही वाली बात है कि अगर फैमिली में किसी को ज़रूरत है, जैसे मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था, जिसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा गैप हो रहा था वीडियो का। अभी मंडे को भी मैंने पूरा मेरा इरादा था वीडियो लाने का, पर मैं नहीं शूट कर पाई। सैटरडे को कुछ काम आ गया, संडे को कुछ काम आ गया, मंडे को भी मैंने सोचा सुबह ही शूट करके कोशिश करूँगी डालने की, नहीं हो पाया। क्योंकि बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस चल रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारी, उस चक्कर में हम काफ़ी बिजी रह रहे हैं अभी। और आज भी वेडनेसडे की वीडियो में भी मैंने पहले अभी वीडियो शूट करी थी सुबह और सोचा एडिट करके डाल दूंगी, लेकिन उस वीडियो में आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई और वो वीडियो फिर बेकार हो गई। तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक वीडियो आई नहीं है, शूट ही नहीं हुई है। शूट करने अभी मैं बैठी हूँ, पर मैंने आज ठाना है कि वीडियो ज़रूर मैं शूट करूँगी ये वाली, और आज के आज ज़रूर पोस्ट करूँगी, चाहे शाम तक करूँ या अभी 1-2 घंटे में करूँ। तो पहले के लिए माफ़ी, और प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को कंसिडर किया कीजिए और वीडियो पे लाइक करते रहा करो। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और आते हैं आपके कमेंट्स पे जो आपने मुझे भेजे हैं। पहला कमेंट है मेडिटेशन वीडियो का। उन्होंने पूछा है HIV के लक्षण क्या हैं, अगर HIV हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें, प्लीज़ बताओ। देखिए, HIV के कोई अलग से ऐसे लक्षण नहीं है। HIV जो है ना, वो हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल वीक कर देता है। नॉर्मल जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट रखती है, हमारी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट रखती है ना, वो प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पाती। बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन, बैक्टीरिया लग सकते हैं, बीमार आप हो सकते हो। उस बीमारी की आप दवाई भी खा रहे हो, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम की भी अगर आप दवाई भी खा रहे हो, वो आपका ठीक नहीं होता है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, नहीं ठीक हो पा रहे हो, यही एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बिल्कुल भी आपकी बॉडी प्रोटेक्ट आपको नहीं कर पाती है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से, जो नॉर्मली करती है लोगों की। तो ये लक्षण हो सकता है। और बाकी आप बात करें अगर कैसे ठीक करें, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक ला इलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। परमानेंटली इसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बार ये आपको लग गई तो लग गई, और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ तक हो जाती है। कोशिश यही करें कि ये आपको ना लगे, इससे बचें। और अगर हो जाता है तो ऐसे में आई थिंक एक दवाई होती है जो कि रोज़ आपको खानी होती है, जो कि आपको सपोर्ट करती है। मतलब कि आप ज़्यादा टाइम तक इससे फ़ाइट कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है अगर ये आप दवाई लेते हो, जिसकी वजह से ये आपका इन्फेक्शन फैलने से रोकती है, और आप थोड़ा अपने लिए टाइम बाय कर सकते हो। तो HIV अगर लग जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और उसकी वो दवाई आपको डेली खानी है। इसके अलावा कोशिश बस यही करें कि आपको ना हो, इससे बचाव करें। नेक्स्ट कमेंट है शांतनु बारिक का। इन्होंने पूछा है, मैडम मेरे शादी को 3 महीना हो रहा है, हम दोनों का इंटरकोर्स भी होता है, पर मेरे बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, क्या करें। आप ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रेग्नेंट होने का ट्राई करिए, मतलब उस टाइम पे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन क्या है, कैसे पता करना है, कौन सा टाइम है, ये अगर आपको नहीं पता, इस पर मेरी वीडियो है पहले से, आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लेना। इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कुछ टिप्स शेयर करे हैं जिससे प्रेगनेंसी जल्दी होने के आपके चांसेस हो जाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है राजन चौहान का। उन्होंने पूछा है, मैम मैंने पीरियड्स के दौरान सेक्स कर लिया, पार्टनर को पीरियड्स नहीं आ रहा, 7 डेज़ लेट हो गया है, कैसे करें, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और उसमें चेक कीजिए प्रेगनेंसी है या नहीं है। और उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है, नेगेटिव आता है, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, लाइक 4-5 दिन और वेट कर सकते हैं, और फिर दोबारा चेक कीजिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नेगेटिव आती है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है आपको और फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरी वीडियो है कि ऐसे और क्या कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी के अलावा जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है अंजलि शाह का। इन्होंने बोला है, मैम वन क्वेश्चन इज़ दैट शुड वी यूज़ सोप टू वॉश अवर प्राइवेट पार्ट्स।
देखिए, अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स की अपनी क्लीनिंग करनी है तो आप नॉर्मल पानी से कर सकते हो, गुनगुने पानी से कर सकते हो। नहीं तो जो मार्केट में वॉश आते हैं प्राइवेट पार्ट्स के लिए जो स्पेशली बनाए गए होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और वो भी नहीं तो जैसे पीरियड्स वगैरह के टाइम पे ज़्यादा सफाई हमें चाहिए होती है, तो आप थोड़ा सा पानी लो, उसमें थोड़ा सा बीटाडीन यूज़ कर लो, जो लिक्विड वाला बीटाडीन आता है वो, उससे आप एक बार वॉश कर लो अपना प्राइवेट एरिया, फिर सादा पानी से वॉश कर लो, या नहीं तो डेटॉल भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा, उससे आप वॉश कर लो, वो भी सही रहता है। अलग से आपको कोई भी सोप, साबुन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स होता है और हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट वाली जो सेंसिटिव स्किन है उसको ये इरिटेट कर दे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है छोटू शर्मा का। उन्होंने बोला है, मैम बच्चा लगने के बाद से सेक्स कब तक कर सकते हैं, प्लीज़ बताना। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या आपको कंसीव करने में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो दवाइयों के सहारे या फिर और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अगर आपकी प्रेगनेंसी अचीव हुई हो, या प्रेगनेंसी के बाद अगर डॉक्टर बोल दे कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, मदर हेल्दी है, बच्चा हेल्दी है, तो ऐसे में आप इंटरकोर्स कर सकते हो। लेकिन शुरू के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, वो थोड़े से क्रूशियल टाइम होता है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो शुरू के 3 महीने आप अवॉइड करके उसके बाद से चौथे महीने, 5वें, छठे, 7वें महीने तक आप कर सकते हो। बाकी जो 8वां और 9वां महीना होता है उसमें तो पेट ही इतना आगे आ रहा होता है, डिस्कम्फर्ट इतना हो रहा होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होती है, सोया नहीं जाता, तो इंटरकोर्स की तो बात ही क्या करें हम। तो 7वें महीने तक आई थिंक आप कर सकते हो, चौथे महीने से 7वें महीने के बीच में। उस टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है सचिन लोवांशिका। उन्होंने पूछा है, गर्लफ्रेंड को ब्राउन डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। देखिए, अगर पीरियड से जस्ट पहले या पीरियड के तुरंत बाद में अगर ऐसा हो रहा है 1-2 दिन में, पीरियड्स के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हो सकता है पीरियड्स का ही ब्लड या जो पीरियड्स में जो थोड़ा बहुत क्लॉट्स आते हैं वही डिस्चार्ज के साथ आ रहे हों, तो ये नॉर्मल है। लेकिन पीरियड्स के ऊपर नीचे का टाइम नहीं है और ज़्यादा आगे का टाइम है, पीरियड्स आसपास कहीं भी नहीं है, और ऐसा अगर हो रहा है, बार बार हो रहा है, 2-3 बार नोटिस करो आप, तो आप ऐसे में डॉक्टर से मिल सकते हो, क्योंकि फिर ये कोई मेडिकल एमरजेंसी या मेडिकल कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे, जो कि डॉक्टर से चेक कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है अभिजीत दत्ता का। उन्होंने पूछा है, दीदी ऐसा है कि सोसाइटी में ऐसा कपल मिलता है कि हस्बैंड की 2 शादी हुआ है और वाइफ की भी 2 शादी हुआ है, कॉन्डोम के बिना इंटीमेट होने के बावजूद HIV क्यों नहीं होता। देखिए, इसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में दिया था जब मैंने बताया था HIV कैसे होता है, और उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि इंटीमेट अगर आप ऐसे इंसान के साथ होते हो जिसको HIV है और उसके साथ अगर आप बिना कॉन्डोम के इंटीमेट हो रहे हो, तब आपको लग सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोगों के साथ इंटीमेट हो रहे हो अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे, उन चारों में से किसी को भी HIV नहीं है तो भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, आपका एक ही पार्टनर है, लेकिन अगर उसको HIV है तो आपको लग सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आपको HIV लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो कोई पार्टनर है उनमें से किसी को HIV अगर हो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझाती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर एक लड़का है, उसकी 4 गर्लफ्रेंड रही हैं, 4 में से हो सकता है 2 ऐसी गर्लफ्रेंड थी जिनका और कोई रिलेशन नहीं था और वो सिर्फ इसी के साथ इंटीमेट थी, और उनको HIV लगने के फिर चांस होंगे ही नहीं। अगर इसको भी HIV नहीं है, इनको भी नहीं है, तो ऐसे में HIV ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर बाकी की जो 2 लड़कियां थीं उनके भी मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं, फॉर एग्जांपल इस लड़की के 2 बॉयफ्रेंड और हैं, या इस वाली लड़की के 3-4 बॉयफ्रेंड और हैं। अब सोचो कि इस लड़की के जो 4 बॉयफ्रेंड थे उसमें से भी किसी एक की और गर्लफ्रेंड रही हों, तो एक ये चेन बन रही है मल्टीपल पार्टनर्स की। और इस चेन में अगर किसी को भी अगर HIV किसी से लग गया, फॉर एग्जाम्पल इस बॉय को HIV था जो कि इसे किसी से मिला, इसने इस लड़की को ट्रांसफ़र किया, अब इस लड़की ने इस वाले लड़के को ट्रांसफ़र किया, और ये जब इतनी सारी लड़कियों को इंटीमेट हुआ, इससे इसे भी लग गया और इससे बाकी की लड़कियों को भी लग गया। अब ये बाकी की लड़कियों में से जो ये वाली लड़की बाकी के 2 पार्टनर के साथ रिलेशन बना रही है, ये उनको भी ट्रांसफ़र कर रही है। इस लड़के ने
इन दोनों लड़कियों के साथ जब इंटीमेट हुआ और जब इसको HIV था, तो इन दोनों लड़कियों का कोई और पार्टनर नहीं है, लेकिन ये इंटीमेट हुई ऐसे पार्टनर के साथ जिसको HIV था, तो इनको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने पार्टनर थे। अगर आपने किसी भी HIV वाले इंसान के साथ इंटीमेट हुआ है तो आपको HIV हो सकता है, चाहे वो आपको एक पार्टनर से ही मिल गया हो या हो सकता है आपने 4 पार्टनर के साथ इंटीमेट हुआ हो, चारों में से किसी को भी नहीं था तो आपको भी नहीं होगा। आई थिंक ये बात मैं समझा पाई हूँ। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप ऐसे में कॉन्डोम यूज़ करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग को भी आगे हो सकता है मल्टीपल पार्टनर हो, और ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक दूसरे को आप फैला रहे हो। तो आप कॉन्डोम यूज़ करिए। आपके अगर कोई वाइफ है, आपकी शादी हुई है, उसके साथ ऑफकोर्स आप बिना कॉन्डोम के इंटीमेट हो सकते हो। अगर आपको उसकी पार्टनर हिस्ट्री पता है, आपको पता है उसे HIV नहीं है, तो आप उसके साथ फ्रीली बिना कॉन्डोम के भी इंटीमेट हो सकते हो। इसीलिए कितने लोगों का ये भी मानना होता है कि आज की डेट में अगर आप किसी से शादी कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों के शादी से पहले इंटीमेट होने के, तो ऐसे में आप कुंडली नहीं बल्कि मेडिकल रिपोर्ट चेक करो। HIV टेस्ट पहले करा लो और चेक कर लो कि आपका होने वाले पार्टनर को कहीं HIV तो नहीं है। खैर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉमेंट पे। ये है हिना बुखारी का। उन्होंने पूछा है, मैम आपकी डेली वीडियो देखती हूँ, जब नहीं आती तो आपकी पास्ट वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर पीरियड में ब्लड की कमी हो तो कैसे ठीक करें, होम रेमेडी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सिस्टर या ब्रदर आपस में नाराज़ हो जाएं तो कैसे राज़ी करें। देखिए, जो आपने बोला पीरियड्स में ब्लड की कमी यानी कि स्कैंटी पीरियड की आपको प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है, इस पर मेरी वीडियो है पहले से, आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है सिस्टर या ब्रदर में आपस में लड़ाई हो जाए, नाराज़गी हो जाए, तो मेरे हिसाब से देखो यार, कम्युनिकेशन ही बेस्ट होता है कि आप बात कर लो। अगर आपको कोई नाराज़गी है तो आप वो उनसे जता दो या सॉरी बोल दो अगर आपको गलती लगती है अपनी। तो ऐसे ही बात करके चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। बाकी अपने रिश्ते जो हैं उनको बरकरार रखिए। देखिए, रूठना मनाना हर रिश्ते में होता है, लेकिन अगर आप रूठ के ही बैठे रहेंगे और मनाने पे नहीं जाएंगे या खुद नहीं मानेंगे, अकड़ में ही रहेंगे, तो फिर ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अगर नाराज़गी होती भी है तो नाराज़गी दूर करें, बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये है हसन शेख का। उन्होंने पूछा है, मैम मेरी वाइफ 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को हेल्दी एंड टैलेंटेड कैसे बनाएं, कौन से खाने से। देखिए, अपने डॉक्टर की सलाह को ही आप फॉलो कीजिए, और डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप फ्रेश घर का खाना खाइए, और अगर बाहर का खा भी रहे हैं तो ऐसी जगह से खाइए जहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा हो। और घर के खाने में आप प्रॉपर जो भी आपका मन करे, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए या दूध, दही वगैरह, ये जो भी अच्छे हेल्दी खाना है वही आप खाइए। और डॉक्टर साथ में अगर आपको अलग से दवाई देते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं कैल्शियम के या फॉलिक एसिड के, तो उनको भी टाइम से आप रेगुलरली लेते रहिए। बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है द सच न्यूज़ का। सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी, सीरियसली माई लव इज़ रेडी फॉर मैरिज बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर। आई ट्राइड माई बेस्ट बट स्टिल दे आर नॉट रेडी। द प्रॉब्लम इज़ आई एम डिपेंड ऑन माई पेरेंट एंड दे आर फाइंडिंग गर्ल फॉर मी, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट कैन आई डू। देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी आपकी बात क्यों मानेंगे जब उनको पता है कि आप कुछ नहीं करने वाले और आप उनके ही डिपेंडेंट हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। जहाँ तक बात रही कि आपके घर वाले आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं, उससे शादी करवा रहे हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि जब तक मैं अपने कमाने लायक नहीं हो जाता, खुद पहले कमा नहीं रहा, तब तक मैं नहीं शादी करूँगा। तो इस तरीके से आप उन्हें रोक भी सकते हो और पहले खुद कमाने लग जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ। और एक बार आप अपने पैरों पे जब खड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तब आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, अपने घर वालों को भी मना सकते हो, और शायद हो सकता है वो आपकी बात तब समझें भी। और जो आपकी पसंद की लड़की है, आप उसके लिए भी डिसीजन ले सकते हो कि अगर घर वाले नहीं माने, आपको अपनी मर्ज़ी से करनी ही है, तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है सपना सोनी का। उन्होंने बोला है, हाय दीदी, अगर कोई फुल बेड रेस्ट पर है और उसे बैठना और नहीं चलना है तो उसे किस तरीके का खाना देना चाहिए, और डॉक्टर को अपनी तरफ से सजेशन नहीं दिए हैं। और दीदी, आपने डाउरी पर वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ दीदी बनाइए वीडियो। और देखिए, जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है कि कोई बेड रेस्ट पे है, तो उसे ऐसा खाना देना चाहिए जो कि उसे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम ऐसे में हो सकती है। तो दलिया, खिचड़ी, दाल चावल या दाल का पानी भी बहुत लोग देते हैं, सूप, दूध, दही वगैरह, ऐसी चीज़ें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा दे सकते हो। रोटी भी अगर दे रहे हो तो वो ऐसी सब्ज़ी या दाल के साथ दो जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम ऐसे में हो जाती है। फ्रूट्स आप दे सकते हो, पपीता आप दो, वो अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है।
दूसरा जो आपका डाउरी का क्वेश्चन था, देखो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाने का, किसी और की भी रिक्वेस्ट थी इस पे वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसमें अपने क्या पॉइंट रखूं, क्योंकि सबको ही पता है डाउरी लेना गलत है, इलीगल है। कानून ने भी अभी तो ये बोल दिया है डाउरी आप नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी लोग देते हैं। अभी इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, फिर भी लोग डाउरी लेते भी हैं और देते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाउरी के चलते लड़की वालों को परेशान करते हैं, लड़की को परेशान करते हैं, शादी के बाद भी डिमांड्स करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि लड़की वालों को ही ऐसे में पहल करनी चाहिए, और ऐसे लालची लोगों को पहली बात तो भाव नहीं देनी चाहिए, ना तो उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ो, और रिश्ता एक बार जुड़ गया है तो भी उनके दबाव में मत आइए आप। देखिए आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं अगर ज़्यादा कोई आपको परेशान कर रहा है तो। नहीं तो अगर आपको पहले ही ऐसे लोगों की मंशा पता चल जाए कि जैसे रिश्ते की बात चल रही है, और आपको पता चल जाए कि इतने लालची किस्म के लोग हैं, डिमांड किए जा रहे हैं, डिमांड अपनी बढ़ाए जा रहे हैं, या बहुत सारा फोकस उनका इसी चीज़ पे है कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या डाउरी में मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ पहली बात तो रिश्ता ही मत जोड़िए। और बाकी जो लोग लेते हैं उनको भी मेरा तो यही है सजेशन कि यार अपने हाथ पैरों पे आप खड़े होइए ना, अपनी मेहनत कर लीजिए ना, दूसरे पे क्यों बोझ बनना है आपको। और जो लोगों की ये सोच होती है ना कि हम खुशी खुशी अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे भी उनकी मर्ज़ी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बेटी को वो कुछ एज अ गिफ्ट दे रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ पे फिर उनकी ही मर्ज़ी है, वो दे रहे हैं तो। बाकी प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए, और लड़की वालों के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो इधर उधर से कहीं भी जुगाड़ करके, घर में नहीं है वो, उनकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो जुटा पाएँ, और फिर भी डिमांडें पूरी कर रहे हैं, शादी के बाद भी डिमांडें पूरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मुझे नहीं समझ आया कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो क्या बनाऊँ और क्या क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाई डियर। लेकिन मैंने इसे कमेंट में उठा के ज़रूर डिस्कस किया अभी, कि ताकि अगर कोई देख भी रहा है वीडियो, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा ये मैसेज पास ऑन हो सके। तो आज के लिए इतने ही थे कमेंट्स, और आई होप आपको मेरे आंसर अच्छे लगे हों तो लाइक करना। और भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से। और अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे व्लॉग चैनल पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, पॉजिटिव रियलिटी पे, वहाँ पे आप हमारे व्लॉग्स देख सकते हो, मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर चाहते हो तो। चलिए चलती हूँ, मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।